1947 को इंडिया में एक मुसलमान लड़की पाकिस्तान आते हुए अगवा हो जाती है। सिख आदमी के साथ उसकी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा जवान होता है तो अपनी माँ को पाकिस्तान लेके आ जाता है। फिर उस बच्चे के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक किया गया, वो अपनी माँ को पाकिस्तान उसके बिछड़े हुए भाइयों से 40 साल बाद मिलवाने के लिए क्यों लेके आया। और ये जनाब आज की हम सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को ज़रा एंड तक और ध्यान से देखिएगा। छोटा सा एक क्लिप है ये जनाब, इंडिया से एक ऐसा मुसलमान ख़ानदान जो कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर, जिस तरह आपको पता है कि पार्टीशन हो रही थी, हिंदू और सिख फैमिलीज़ पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जा रही थी, मुसलमान फैमिलीज़ इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ रही थी। तो एक ऐसा वक्त आ गया कि दोनों तरफ से हमले होने शुरू हो गए। यानी कि ये जो बेगना लोग थे, यानी कि जो पाकिस्तान और इंडिया से लोग जा रहे थे या मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, इन पर नामालूम अफराद की जानिब से हमलों का जो है ना वो एक सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला इस कदर ख़तरनाक हो गया कि ना तो किसी जवान लड़की या किसी शादीशुदा खातून की इज़्ज़त महफूज रही, ना ही किसी जवान आदमी की जवानी जो है ना वो परवान चढ़ सकी, और ना ही जो छोटे बच्चे थे वो बड़े होके अपनी जो एक ख्वाब था वो उनका पूरा हो सका, क्योंकि उनको भी मार दिया गया। ये ख़ानदान आ रहा था पाकिस्तान। रास्ते में एक जगह पे रात हुई तो हमला हो गया। हमले में असलहा भी था उस उनके पास और बर्छे भी थे। एक गोली जो है ना वो लगी एक पाकिस्तानी जो 19 साल की लड़की थी उसकी माँ के कंधे पे, क्योंकि वो जत्थे वाले इस लड़की को अगवा करने लगे थे। माँ आगे हो गई, उसको बचाने के लिए एक आदमी ने फायर कर दिया, वो कंधे पे लगा, माँ की जान तो बच गई लेकिन बेहोश होकर वहाँ गिर गई। उसके बाद वो जो जत्थे वाले थे उन्होंने इस फैमिली के कुछ जो मर्द हजरात थे उनको मार भी दिया और लोगों को भी मारा, बड़ा खून खराबा हुआ। ये कहानी सुनाई है एक फैमिली जो सर्वाइवर थे जिनके पास ये सिख बच्चा अपनी माँ को लेके आया था, उस फैमिली ने सुनाई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये जो लड़की है ये वो घोड़े पे बिठा के ले जाते हैं, अब कहाँ ले गए कोई पता नहीं है। उसकी जनाब शादी कर दी जाती है एक पुलिस वाले के साथ जो कि इंडियन पुलिस में होता है और सिख मज़हब से उसका ताल्लुक था। उसके साथ इसकी शादी कर दी जाती है। इसकी एज और उसकी एज में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन ये जो कुछ भी था हो गया। उन्होंने पुलिस वाले ने अपने असर और सू की वजह से इस लड़की को जो कि उसकी बीवी बन चुकी थी उसको पाकिस्तान आने ना दिया, ना ही कभी किसी पुलिस वाले को बताया कि मेरी जो बीवी है वो एक अगवाशुदा पाकिस्तानी यानी कि मुसलमानों की लड़की है। होता यह है कि वक्त गुजरता जाता है, इस कपल यानी ये जो सिख हस्बैंड था और इसकी जो बीवी थी, इनसे 3 बेटे 1 बेटी, टोटल 4 बच्चे पैदा होते हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन ये जो पाकिस्तान में फैमिली थी ना, इसकी माँ बच गई, यानी उसको गोली लगी लेकिन जान से वो बच गई, और भी जो फैमिली मेम्बर बच गए उन्होंने अपनी इस जवान बेटी को नहीं भूला। उन्होंने कोशिश की कि आते ही कुछ सालों बाद इनकी एक फैमिली इंडिया में रह गई थी। ये जो पाकिस्तान फैमिली आई थी ना जिनकी बच्ची अगवा हो गई थी, इनके कुछ रिश्तेदार इंडिया में रह गए थे, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। तो इन्होंने चिट्ठी के जरिए अपने उन रिश्तेदारों जो दूसरे गांव में रहते थे उनसे रब्ता किया कि हम जब पाकिस्तान आ रहे थे हमारे जत्थे पर काफिले पर हमला हो गया जत्थों की जानिब से, मुझे गोली लग गई, माँ ने कहा, और मेरी बेटी जो थी वो अगवा हो गई है। तो आप उस मेरे गाँव यानी कि जिस गाँव से हम उठ के आए हैं उस गांव के आसपास के लोगों से पूछें कि क्या मुसलमानों की कोई लड़की इस नाम की यहाँ पे रह गई है, किसी के घर में मौजूद है, क्या किसी ने उसका ये हुलिया देखा है। क्योंकि ये जो जत्थे हमला करने वाले थे ना, ये जो जिस काफिले पर हमला करते थे ना, तो ये कोई ज़्यादा कोई दूर से नहीं आते थे, मतलब कोई 50-50 किलोमीटर से दूर नहीं आते थे हमला करने के लिए। ये उन्हीं इलाकों के लोग होते थे जो घोड़ों पे आ जाते थे या पैदल आ जाते थे लूटने के लिए या मारने के लिए या अगवा करने के लिए। ये जो लड़की है ना ये अपने ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही है। एक दिन ऐसा होता है कि ये जो इंडिया में इनकी फैमिली थी, रिश्तेदार थे, उन्हें पता चलता है कि जी इस नाम की लड़की जो है ना फलां गाँव में पुलिस वाले की बीवी है और उसके 4 बच्चे हैं। काफ़ी वक्त हो चुका होता है उस वक्त, तकरीबन 40 साल हो चुके होते हैं। इतनी देर में ये जो पाकिस्तानी अगवाशुदा लड़की थी इसकी उम्र भी तकरीबन 60 साल के लगभग हो चुकी होती है। एनीवेज, उसके बाद ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि इस लड़की को बहाने से किसी थर्ड पर्सन के घर बुलाया जाए ताकि उससे बात की जा सके। ऐसा ही हुआ, किसी खातून को भेजा कि उसके घर जाओ,
उस लड़की को उस खातून को लेके आओ। वो लेके आए, उससे पूछा कि हम आपके रिश्तेदार हैं, फलां गाँव में रहते हैं, तो आप वही हो ना जो रह गई थी यहाँ पे, जिसको अगवा कर लिया गया था। तो पहले तो उसे समझ नहीं आई कि मैं क्या कहूँ, फिर उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। फिर जब उन्होंने रिश्तेदारों के नाम बताए एक दूसरे के, क्योंकि ये लड़की भी जवान थी उस वक्त जब ये अगवा हुई थी, तो पता चल गया कि कन्फर्म ये वही लड़की है जो पाकिस्तानी खातून की बेटी यहाँ रह गई थी। अच्छा, वो जो माँ थी वो भी तकरीबन 80 साल की हो चुकी थी, जो पाकिस्तान में रहती थी। ये 60 साल की ये हो चुकी थी, 80 साल उसकी वो एज होगी। होता यह है कि वो जो लड़का होता है ना इस खातून का बड़ा, उसकी शादी हो चुकी होती है, एक लड़की की भी शादी हो चुकी थी, 2 लड़के भी कमा रहे होते हैं। बड़ा लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ किधर गई थी। उसने कहा था कि बेटा आपको पता है ना, मैंने एक बार बताया था कि मुझे अगवा करके आपके बाप ने शादी की है, तो अब मेरे रिश्तेदार जो है ना वो मुझे उनका पता चल गया, तो वो मैं उनसे मिलने गई थी फलां घर में, हम बैठे थे चोरी, तेरे बाप से चोरी। उसने कहा कि माँ अब अगर कोई आएगा तुम्हें मिलने के लिए तो अब बाप से चोरी नहीं मिलेंगे, इसी घर में मिलेंगे और बाप के सामने, बाप अगर घर में भी होगा तो उसके सामने मिलेंगे। बड़ा जीदार जिगरे वाला वो बेटा था सिख। उसने जनाब कहा कि ठीक है। कुछ दिनों बाद वो दोबारा आ गए, मैसेज आया कि फ़लाँ के घर में आ जाओ, फ़लाँ की बैठक में, तो वो रिश्तेदार मिलने आए हैं। तो फिर ये बंदा जो बड़ा बेटा था ये वहाँ गया, उसने कहा जी आप हमारे घर आए, चलें। वो इनके घर आ गई, इन्होंने बहुत खिदमत की। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान वालों को पता चल चुका था कि इनकी बेटी जो है ना वहाँ पर ज़िंदा है, और इस तरह उसके 4 बच्चे हैं और एक पुलिस वाले की बेगम है। पाकिस्तान वाली माँ जो बूढ़ी थी उसने अपने यहाँ, अच्छा उसकी ना उसके हस्बैंड को मार दिया गया था जत्थों ने, जब अगवा का सिलसिला था, तो उसने भी पाकिस्तान में आके दूसरी शादी कर ली थी। उसके यहाँ पे बच्चे थे। सब ने फैसला किया कि अपनी अम्मा को इंडिया लेके जाएंगे। वीज़ा ना मिला, फिर इन्होंने कोशिश की कि चले हम दोबारा अप्लाई करते हैं। दोबारा अप्लाई किया तो फिर भी वीज़ा ना मिल सका कुछ वजूहात की बिना पे। तो फिर जनाब इन्होंने उनको चिट्ठी लिख के बताया कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। तो जो सिख बड़ा बेटा था उसने कहा कि मेरी माँ, मैं आपको पाकिस्तान लेके जाऊंगा, आपकी जो माँ थी, आपके जो रिश्तेदार 1947 को आपसे बिछड़ गए थे वो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और मैं लेके जाऊंगा। उसने वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो इतनी देर में उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे ना उस सिख फैमिली के, उन्होंने इसको कहा कि आप अपनी माँ को पाकिस्तान लेके ना जाओ, वो 1947 वाला मुसलमान आपसे बदला लेंगे। आपने उनकी, यानी कि बेशक आपने नहीं, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपके बाप ने उनकी जवान लड़की को अगवा किया था, तो अब वो पाकिस्तान वाले आपको मार देंगे। इसने कहा कुछ नहीं होगा, जेडी रात आनी है मौत आनी है होनी है। लेकिन जब सब लोगों ने कहा ना तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये कहीं ऐसे ही ना हो। उसने वक्त जो है ना वो टालना शुरू कर दिया, वीज़ा ना अप्लाई किया। लेकिन बाद में उसकी जो बहन थी ना, एक 3 भाई थे, एक बहन थी, बहन का जो हस्बैंड है ना इसका बहनोई, वो भी बड़ा जिगरे वाला था, सरदार। उसने इस बेटे को कहा कि मेरी बात सुन, इस माँ से तूने वादा किया कि मैं इसको वापस पाकिस्तान लेके जाऊंगा फैमिली को मिलवाने के लिए। तो अब उसका भी दिन बना हुआ, दिल जो है ना वो चाहता है कि मैं जाऊं। पाकिस्तान वाली फैमिली को भी पता है कि आपने आना है और आप जो है ना अब मामले को गोलमोल कर रहे हो, तो जाओ। फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे खदशा है कि मार ना दे। उसने कहा कि मेरी बात सुनो, माँ को, बिछड़ी हुई लड़की को इसके वालदैन से मिलवाने के दौरान अगर आप मारे भी जाओगे ना तो मेरा ख्याल है कि ऐसी मौत किसी किसी को नसीब होती है, आप स्वर्ग में जाओगे। उन्होंने बड़ा इसको मोटिवेट किया। ये बंदे ने वीज़ा लगवाया, माँ को लेके टांगा लिया और उनके घर आ गया। ड्रेस तो मौजूद था, आ गया। सब ने बहुत ही उसकी जो है ना वो भगत की। ये जो इसकी माँ थी, बिछड़ी हुई लड़की, इसको भी माँ जो पाकिस्तानी माँ थी अपनी बेटी को गले लगा के कई दिन तक जो है ना वो प्यार करती रही, और उसको वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, दुखी यादें ताज़ा हो गई जब इनके बाप को मार दिया गया था, भाइयों को, और बड़ा इस तरह का नुकसान हुआ था। उसके बाद होता यह है कि ये वहाँ पे 3 महीने रहते हैं, माँ बेटा, यानी कि जो इंडिया से आते हैं 3 महीने उस गाँव में रहते हैं। इस दौरान ईद भी आ जाती है एक ना, ईद। तो वो जो इसके पाकिस्तान रिश्तेदार होते हैं वो इस बेटे को, सिख बेटे को कहते हैं कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ आओ, आप सिख हो, आप नमाज ना पढ़ना, लेकिन वहाँ देखना माहौल, खुले मैदान में हम नमाज पढ़ते हैं। तो वो भी चला गया, लोगों से ईद मिला। यानी कि जब 3 महीने बाद ये माँ बेटा वापस इंडिया जाने लगे थे तो इनका दिल नहीं कर रहा था, बट इनको वापस जाना ही था, इनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था। तो बहरहाल वो जब गए तो उसके बाद फिर, उस वक्त तो टेलीफोन वगैरह नहीं थे, ये 87 की बात है, 88 87, तो टेलीफोन वगैरह नहीं थे। कुछ अर्सा तक चिट्ठियों से रब्ता हुआ, लेकिन फिर रब्ता क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि यहाँ जो पाकिस्तान में उसकी माँ थी उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर बेटी हमेशा के लिए इंडिया की रह गई, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्तेदार ख़त्म होना शुरू हो गए। दोस्तों, 1947 की बड़ी बड़ी अजीबो गरीब कहानियाँ, सच्चे वाक़यात हमेशा सामने जब आते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने रखें, ताकि पता चल सके कि ये जो पार्टीशन थी बेसिकली तो एक 2 मुल्कों की तकसीम थी,
यानी कि इंडिया की तकसीम थी, 2 मुल्क बन गए थे, लेकिन इतनी डेडली हो गई थी कि बहुत सारे घराने उजड़ गए, बहुत सारी ख़वातीन ने अपने इज़्ज़तें नीलाम कर दी बेचारियों ने मजबूरन, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है उनको मार दिया गया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमें ये स्टोरियाँ जो है ना इसलिए एक दूसरे को बतानी पड़ती है कि हम सबक सीखें कि आइंदा कभी भी हालात जैसे भी हो, ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बेगुनाह लोगों के साथ इस तरह का जुल्म किया जा सके। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सच्ची कहानी है, कोई बुजुर्ग मौजूद है, हमें आप बताएं, हम इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे और उनकी स्टोरी भी जो है ना कवर करेंगे। औरंगज़ेब बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।